आपको एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी आपकी नीड है लेट से, लेकिन नीड के साथ आपकी वांट भी बन जाती है अगर आप लेट से 10 लाख की गाड़ी की जगह 20 लाख की गाड़ी लेते हैं और आपके जो डेल्टा आता है वो 10 लाख रुपए का एडिशनल डेल्टा आता है जिसके अंदर आप अपनी वांट्स के लिए वो गाड़ी ले रहे हैं, जबकि आपका काम 10 लाख की गाड़ी में भी पूरा हो सकता था। तो वो जो एडिशनल 10 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं उसके अंदर आपका वांट का टैक्स लगेगा। वांट का टैक्स क्या है? 1:4, यानी कि 25% आपको पे करना पड़ेगा अपने आप को एज एन इन्वेस्टमेंट कहीं भी इन्वेस्ट करें। अब वो कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से मैं अपना नेक्स्ट आईफोन खरीदने का प्लान कर रहा हूं। उस बारे में मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उस न्यूज़लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस न्यूज़लेटर को जाके पढ़ें। मैंने उस पे काफी कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था। उस न्यूज़लेटर को जनरली सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं हर हफ्ते न्यूज़लेटर निकालता हूं और हर वीक मैं 3 दफा वीडियोस अपलोड करता हूं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चैनल के ऊपर। आप इन दोनों टॉपिक्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमारा ये था कि जो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा था कि 4:1 का रूल। 4:1 का रूल है क्या? बेसिकली 4:1 के रूल को मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है फॉलो करना। 4:1 का रूल से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं। अपनी लाइफ के अंदर आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों चीजें जो हैं ये हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है किसी की नीड्स किसी की वांट्स हो और किसी की वांट्स किसी की नीड्स हो। ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप दूसरे, बल्कि मैं हर तरह से मैं कहता हूं कि सामने वाले से अपने आप को कंपेयर ना करें। अपने आप को कंपेयर करें तो अपने पास से कंपेयर करें और सिर्फ बेंचमार्क उसको रखें। अगर आपने किसी और से कंपेयर किया अपने आप को तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट नीड्स। नीड्स क्या चीजें होती हैं? नीड्स वो चीजें होती हैं जिनके बगैर आप अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, किसी भी सूरत नहीं गुजार सकते। जबकि वांट्स वो चीजें होती हैं जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। हमको अपनी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पता होना चाहिए कि मेरी नीड्स क्या हैं और मेरी वांट्स क्या हैं। अगर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली वो उसकी वांट है, लेकिन हो सकता है वो इस लेवल पे बंदा पहुंचा हो कि वो उसकी नीड बन चुकी हो फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। अब नीड्स में क्या चीजें आ सकती हैं? नीड्स में आपकी आ सकती है ग्रोसरी, आ सकती है आपका रेंट आ सकता है, आपकी मेडिसिन आ सकती हैं, आपके पेरेंट्स की मेडिसिन आ सकती हैं, आपकी लेट से बच्चों की मेडिसिन आ सकती हैं, आपकी अपनी मेडिसिन आ सकती हैं, आपका नॉर्मल जो जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं वो आ सकते हैं। यू नेम इट। और इस तरह की चीजें जो कि आपको हर सूरत में हर महीने खर्च करना ही करना है, वो नीड्स में आ सकती हैं। अच्छा, अब वांट्स में क्या चीजें आ सकती हैं? वांट्स के अंदर वो चीजें आ सकती हैं जिसके अंदर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इनफैक्ट अगर लेट से आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपकी गाड़ी की प्राइस लेट से 40 लाख रुपए है, लेकिन आपका काम लेट से 12 लाख 15 लाख की गाड़ी से भी हो सकता है। तो अगर आपका 12-15 लाख की गाड़ी से हो सकता है तो जो आपका डिफरेंस आपने पे कर रहे हैं 40 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए, यानी कि आप ऑलमोस्ट कोई लेट से 25 लाख रुपए का डिफरेंस पे कर रहे हैं, वो डिफरेंस जो है वो आपकी वांट्स के अंदर आता है। जबकि 15 लाख रुपए की जो गाड़ी आपको खरीदनी थी वो आपकी वो जो वैल्यू आपने 15 लाख रुपए की पे की है वो आपकी नीड्स के अंदर आएगी, क्योंकि गाड़ी की आपको नीड थी। इसी तरह से आप बात करें, अगर आपको बड़ा टीवी लेना है तो वो डेफिनेटली आपकी वांट्स है। वांट्स में आती है, क्योंकि मैं तो टीवी के वैसे ही अगेंस्ट हूँ। मैं तो टीवी, मेरे घर में टीवी है लेकिन ऑफ कोर्स वो बच्चों के लिए है, तो इसलिए उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन मैं एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ आई डोंट वॉच टीवी। इसी तरह से नेटफ्लिक्स ले लें, इसी तरह से और सब्सक्रिप्शन ले लें, उस तरह की चीजें बिल्कुल डेफिनेटली वांट्स में आती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो टाइम वेस्टिंग के अंदर आती हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको खुद अपनी अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो करनी पड़ेगी कि क्या चीजें आपकी वांट्स हैं और क्या चीजें आपकी नीड्स हैं। 4:1 का रूल जो लगेगा वो आपकी वांट्स पे लगेगा। जब भी आप किसी ऐसी चीज के अंदर एक्सपेंस करेंगे जो कि आपकी वांट्स में आती है, उसके ऊपर 4:1 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट से आपको एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी आपकी नीड है लेट से, लेकिन नीड के साथ आपकी वांट भी बन जाती है अगर आप लेट से 10 लाख की गाड़ी की जगह 20 लाख की गाड़ी लेते हैं और आपके जो डेल्टा आता है वो 10 लाख रुपए का एडिशनल डेल्टा आता है जिसके अंदर आप अपनी वांट्स के लिए वो गाड़ी ले रहे हैं, जबकि आपका काम 10 लाख की गाड़ी में भी पूरा हो सकता था। तो वो जो एडिशनल 10 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं उसके अंदर आपका वांट का टैक्स लगेगा। वांट का टैक्स क्या है? 1:4, यानी कि 25% आपको पे करना पड़ेगा अपने आप को एज एन इन्वेस्टमेंट कहीं भी इन्वेस्ट करें। अब वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब मैं ये तो आपको नहीं कह सकता इस वक्त कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का अपना बहुत बुरा हाल है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस तरह की सिचुएशन आती रहती है। अब देखें, अगर तो मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एक्सपर्ट हूं, तो मैं अपने हिसाब से कुछ और कर सकता हूं, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है उनको मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है। ऑल्दो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से और ओवरऑल सिचुएशन की वजह से
इतना अच्छा सिचुएशन रही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जितना एक्स्ट्रा पैसा, अगेन मैंने कहा हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में खास तौर पे उस तरह की जगहों पे करता हूँ जहाँ पर आपके एक्सेस पैसे आपके पास अवेलेबल हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दें। अगर आपके पास एक्सेस पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करें। अब आप इसकी बात करें कि 4:1 के अंदर कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? 10 लाख रुपए का लेट्स से जो अमाउंट बनेगा 10 लाख रुपए के अंदर आपका 25% 2.5 लाख रुपए बनेगा, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो आप लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से किसी गाड़ी की स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं तो आप जो कन्वेंशनल आपके मेथड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट के। इसी तरह से मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आजकल के ज़माने के अंदर म्यूचुअल फंड्स जो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको बेनिफिट देंगे। म्यूचुअल फंड्स के अलावा आप गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आपको आपकी अपनी करेंसी जो है वो इस वैल्यू पे नहीं रही है कि आप उसको उसके ऊपर थोड़ा-सा रिलाय कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि ये इसमें पैनिक सेलिंग ज़्यादा है, क्योंकि मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊँ तो मैं देख रहा था स्टेट बैंक की जो इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अंदर REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू जा रही है इस वक्त वो 92-93% के ऊपर जा रही है, बल्कि हो सकता है इससे भी नीचे चली गई हो, जो कि शो कर रहा है कि रुपी इस वक्त अंडर वैल्यूड है। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी भी पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट आने के बाद, मैं ये वीडियो बाय द वे 21 जून को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है सॉरी 21 जुलाई को शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, तो यू नेवर नो, रुपये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एट द मोमेंट अगर आपको कुछ भी करें तो आपको इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड्स पे जब भी आप स्पेंड करेंगे आपको मेक श्योर करना है कि 25% या 1:4 के रूल के हिसाब से आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने कहा आप मल्टीपल जगह हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली आपको करना है, अदरवाइज आप ओवर स्पेंड करेंगे। इसका एक फायदा ये भी है कि आपको पता होगा कि यार अब मुझे इसके लिए एडिशनल पैसे भी बचाने हैं जस्ट टू इन्वेस्ट, तो उसकी वजह से आप खुद ही अपना हाथ रोकेंगे और बॉन्ड्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। बॉन्ड्स के ऊपर स्पेंड करना वैसे भी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई गैजेट लेते हैं, कोई आईफ़ोन लेते हैं, कोई PS4 लेते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि उसका 25% आप इन्वेस्ट भी ज़रूर करें। आप जब 25% लेट्स से आपने ₹100 की कोई चीज़ लेनी है और वो वांट्स के अंदर आती है और उस पे ₹25 आपको बाद में इन्वेस्ट भी करना है, तो आप ऑटोमैटिकली अपना बजट कम करके उस चीज़ को उस तरह से नहीं लेंगे। और ये मैं लोग कहेंगे यार इसमें फ़ायदा क्या, आपको लाइफ़ एक दफ़ा मिलती है तो व्हाई नॉट टू स्पेंड, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। लोग इस तरह भी सोचते हैं, मैं सिर्फ़ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछें कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप बीइंग एन एक्सपर्ट देख रहे हैं, तो आप इसके अंदर यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से यूएई के अंदर हैं, तो बहुत आराम से सर्वा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो कि यूएस के स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है, बहुत कम कॉस्ट के साथ। इसके अलावा आप स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड के ऊपर मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिसके अंदर आप एक पीस लेते हैं प्रॉपर्टी का थ्रू क्राउड फंडिंग, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको एक दुबई की या यूएई की बेस्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर एक आपको एक्सपोज़र भी मिलता है और आपको उसके अंदर रेंट्स भी मिल रहे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक़्त जो इतने बुरे हालात हैं, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो येस आई एम इन्वेस्टिंग एवरी मंथ। अब आप कुछ भी इसका हो जाए, मैं ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब चाहे वो ऊपर जाएँ, चाहे नीचे जाएँ, मैं एवरी मंथ जिस तरह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, वो इन्वेस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर डॉलर बेस इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो क्यों कर रहा हूँ, वो मैं एक फंड जमा कर रहा हूँ अपना, कि मैं आगे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, तो मैं उसके लिए एक पार्क उस फंड को मैंने एक जगह पार्क किया हुआ है, तो एट द राइट टाइम मैं उसको निकाल के कहीं किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में रहते हुए थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया था स्मार्ट क्राउड का। स्मार्ट क्राउड के लिए अगर आपको अपना साइन अप करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे आपको 250 दिरहम्स मिलेंगे पहली इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वो इन्वेस्टमेंट आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। 250 दिरहम जो आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वो यूज़ करके अपना अकाउंट खोलें और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर आप यूएस डॉलर बेस्ड इनकम लेना चाहते हैं, तो मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, यहाँ पर उसका उसका लिंक लगा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।